आशीर्वाद ढाबा तेपला से प्रभु प्रेम आश्रम अम्बाला तक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये हमारी बीट शेवरले कंपनी की लगभग 10 वर्ष पुराना मॉडल हमें यहाँ से ले जाएगा हमारे गंतव्य प्रभु प्रेम आश्रम अम्बाला। और इस समय हम खड़े हैं आशीर्वाद ढाबा तेपला के बाहर। लो जी, ये हमारा होल्डर जो केवल लंबवत ही पकड़ पाता है, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है प्रयोग इस बार। तो शुरू करते हैं हम अपनी यात्रा। इसको चौपहिया वाहन जो चारों ओर से बंद हो तो हम समझ सकते हैं, मेरे विचार से तो कोरोना से मुक्त क्षेत्र ही मान सकता हूं मैं, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है धारण करने में भी। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हाईवे पर। ये सड़क आ रही है जगाधरी यमुनानगर सहारनपुर की ओर से। पहले जब सहारनपुर से अम्बाला आते थे तो यमुनानगर जगाधरी के बीच में से निकल के आना पड़ता था शहर में से, और जगाधरी रेलवे स्टेशन की बैक साइड पर काफ़ी जाम हुआ करता था। जब से ये बाईपास बना है सहारनपुर से अम्बाला आने के लिए, ये चहुमार्गी मार्ग बहुत ही यात्रा को सुगम बना देता है। वैसे तो ये सड़क आगे जाके मुलाना के पास पंचकूला रुड़की हाईवे में मिल जाती है, लेकिन अब हम जा रहे हैं अम्बाला की ओर। अम्बाला से आगे बाईं ओर थोड़ा दक्षिण की ओर दिल्ली वाला राजमार्ग, दाईं तरफ यानी कि कह लीजिए उत्तर पश्चिम की तरफ लुधियाना अमृतसर हाईवे, और उत्तर पूर्व की दिशा में चंडीगढ़ शिमला को जाने वाला रास्ता मिलता है। लेकिन हम तो बस 8 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु प्रेम आश्रम तक ही जाएंगे, जहां अम्बाला शुरू होता है। अम्बाला में भी अब 3 स्थानीय निकाय हो गए। अम्बाला सदर, जिसमें प्रभु प्रेम आश्रम पड़ता है। दूसरा अम्बाला शामनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड का क्षेत्र जो सैन्य क्षेत्र है। और तीसरा अम्बाला शहर, जिसे अम्बाला सिटी भी बोलते हैं।
वैसे पीछे तकरीबन 6-7 वर्ष तक अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट एक ही नगर निगम के अंतर्गत आते रहे, एक ही स्थानीय निकाय था। और आज स्थिति ये हो गई कि ये 3 हो गए, 3 भागों में अम्बाला बंट गया स्थानीय निकाय। ये देखिए गाय दाईं और कैसे फुटपाथ पे बैठे हैं, सांड बैठे हैं, गाय बैठी हैं। ये चीज बहुत अखरती है कि किस प्रकार से पशु बीच रास्ते में यूं ही खड़े या बैठे मिल जाते हैं। राहगीरों के लिए, वाहन चालकों के लिए ये काफी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, दुर्घटना कर सकते हैं। अब आगे पुल बन रहा है, इसलिए रास्ता खराब संकरा। बस इस सड़क पर यही है कि जहां जहां पुल निर्माणाधीन हैं, नालों के, बरसाती नदियों के, वहां पे सड़क की ये दुर्दशा है। अत्यंत धीमी गति से हमें चलना पड़ता है, खड्डे भी बहुत हैं और 2 वर्ष से ये सड़क निर्माणाधीन है, लेकिन पुल अभी तक तैयार नहीं हुए। साहा से लेकर अम्बाला शामनी रेलवे स्टेशन या कहिए बस अड्डे तक यही स्थिति मिलेगी। हर पुलिया के ऊपर ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरपूर सड़क और आपकी यात्रा और वाहन चालन के आनंद में एक बहुत बड़ा अवरोध बनते हुए। और सड़क के बीच में जो डिवाइडर बनाया गया है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर संस्थान के बाहर कट बना दिया गया है, जिससे कोई भी वाहन तीव्र गति से चल ही नहीं सकता। राजमार्ग पर चलने का या कह लीजिए हाईवे पर चलने का लुत्फ उठा ही नहीं सकता। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पुराने कटों को यथावत रखा गया है, जिससे जाम की समस्या, जो खासकर अम्बाला सदर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एस्टेट से लेकर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन अम्बाला कैंट तक है, उसके दूर होने की कोई संभावना नहीं है। और ये तो बाहरी अंचल है, ग्रामीण अंचल है। यहाँ फिर भी थोड़ा हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तेपला से लेकर अम्बाला के प्रभु प्रेम आश्रम तक हम यात्रा कर रहे हैं। ये आगे कोई वसूरी गांव का कट आ गया। बस ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस सड़क पर।
हर कट पर। और कट, मज़ेदार बात यह है कि जो डिवाइडर तोड़े गए हैं उनकी कोई भरपाई, उसकी फिलिंग नहीं की गई है, गड्ढे हैं उसमें से। ये गाय भैंसें डिवाइडर के ऊपर खड़ी हुई गांव के बाहर। लीजिए, हम एक और दूसरे निर्माणाधीन पुल पर आ गए। वही मंथर गति से चलना पड़ेगा। सड़क टूटी फूटी, गड्ढों से भरपूर, सही ढंग से डाइवर्जन भी नहीं दिखता, कहाँ लगा रखा है। ये देखिए, गड्ढे ही गड्ढे। पुराना पुल, जब तक नए पुल नहीं बनते तब तक पुराने पुल की मरम्मती कर दी जाती तो आवागमन सुगम हो जाता। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एजेंसी से बाहर का ये कार्य है तो स्थानीय निकाय जो भी पहले, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या कोई जो भी इस सड़क का रख रखाव करता था, उसे इन पुलों को, पुराने पुलों को आवागमन के लिए मोटरेबल तो बना ही देना चाहिए। नया बनने से पहले पुराने अपने दायित्व से अपने आप को मुक्त अनुभव करने लग जाते हैं। ये भी एक हमारी व्यवस्था की बड़ी खामी है, परिसीमा है। लीजिए, ये पहले हरमन सिटी आ गया दाईं ओर, यहाँ से अंबाला प्रारंभ हो जाता है। जब अंबाला नगर निगम होता था, यहीं पर सीमा प्रारंभ का एक बोर्ड भी होता था, जो कि नगर परिषद बनने के बाद हटा दिया गया। पता नहीं नगर परिषद की सीमा अब यहाँ तक है या संकुचित हो गई पीछे की। तो यूं कह लीजिए कि अब हम अंबाला में प्रविष्ट कर चुके हैं। अब हमारे सड़क के दाईं तरफ इंडस्ट्रियल एस्टेट शुरू हो चुका है, अंबाला कैंट का इंडस्ट्रियल एस्टेट। यहाँ इसके आगे भी कट है। अब अनेकों कट आएंगे डिवाइडर के बीच में। आगे सरसेड़ी मोड़ का कट है। ये तिरस्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम ये गार्डियन हॉस्पिटल के साथ जो गली मुड़ रही है पूजा विहार की, इसी में से निकल चलेंगे। कारण जो मुख्य मार्ग है प्रभु प्रेमाश्रम को जाने वाला, करथान रोड, वो बिल्कुल आगे है। बामुश्किल 200 मीटर की दूरी होगी, 200 मीटर, 200 मीटर्स पर। वो सड़क बहुत ही खस्ता हाल है।
ये अपेक्षाकृत थोड़ी ठीक है, इंटरलॉकिंग हुई है, कुछ जगह गड्ढे भी हैं, सीवरेज के कारण डले होंगे। पैच वर्क भी हुआ है, मरम्मत हुई है जगह जगह। लेकिन यदि हम सदर की तरफ से इधर आते हैं तो ये रास्ता हमें लंबा पड़ता है। जगाधरी इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ से आने पर ये एक अच्छा रास्ता है। अब ये मोड़ थोड़ा सा भयानक होता है। अब देखिए सामने से एक आ रहा है तिपहिया और हमें उसे रास्ता देने के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ये करधान रोड का चौक और सामने ये हमारे बाईं तरफ ये जो वृक्षों की कतार देख रहे हैं, ये है प्रभु प्रेम आश्रम, जिसके नाम पर ये प्रभु प्रेमपुरम नामक कॉलोनी बस गई, एक बहुत बड़ी आवासीय कॉलोनी। इस गली की भी बहुत खस्ता हालत है, जगह जगह गड्ढे। बनी सड़क को तोड़कर इंटरलॉकिंग हुई थी, फिर इंटरलॉकिंग वाली गली को तोड़ के सीवरेज की पाइप डली। अब ना तो सीवरेज चला और ना ही अभी तक गली की सही ढंग से मरम्मत हुई। 2 वर्ष से इसकी यही हालत हम देख रहे हैं। तो गंतव्य तो हमारा आ ही गया, यहीं पे हमारी यात्रा संपन्न होती है। फिर कभी चलेंगे किसी और यात्रा पर। आज के लिए विदा, धन्यवाद।